नमस्कार विद्यार्थियों, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे हम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया तो हम पढ़ चुके, ठोस आकृतियों का, घन का, घनाभ का, बेलन का, शंकु का, गोले का। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पढ़ लिया। आज से हम पढ़ेंगे इसमें इनका आयतन, वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे घनाभ, क्यूबॉइड। इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? देखिए, कोई भी जो घनाभ है वो उसका जो आयतन होता है, उसका मतलब है कि इसके अंदर में कितना पदार्थ आ सकता है, कितना स्थान इसमें, कितना पदार्थ भर सकते हैं हम, वो जो है वो इसका आयतन कहलाता है। अब देखिए, ये इसका आधार हो गया, फर्श हो गया। इस तरह से कमरे की बात करें तो कमरे का जो फर्श होता है उसका क्या होता है? आधार। और ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। देखिए, घनाभ का जो आयतन होगा, घनाभ का आयतन जो है वो क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो L इंटू बी और इंटू जो है ऊंचाई कितनी है? h। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया? LBH, घन इकाई, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई घन इकाई। ये हो गया। ये किसका क्षेत्रफल हो गया? वो सॉरी, आयतन किसका हो गया? ये घनाभ का। किसका आयतन हो गया? ये घनाभ का हो गया। जैसे हम अब इसमें बात करें कि माना लंबाई इसकी जो है 6 मीटर है, चौड़ाई जो है इसकी 5 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर। वो कह रहा है इसका आयतन ज्ञात करें। तो सिंपल सा है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 30, 120 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब होगा क्योंकि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब होगा। आयतन में जो भी है मात्रक है, यूनिट है, वो क्यूब में आएगा और क्षेत्रफल में स्क्वायर में आता है। ये इस प्रकार से हम निकालते हैं आयतन का जो है। दूसरा हम बात करें क्यूब, घन। क्यूब, घन। घन में क्या होता है? देखिए, घन और घनाभ में सिर्फ इतना अंतर होता है, आकृति सेम सी होती है भाई। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है और घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो सेम होती है। ठीक है ना? तो अब घन के लिए हम क्या करेंगे? आयतन वही होगा, आधार का क्षेत्र लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई, तीनों सेम है तो लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? L इंटू एल इंटू एल। या माना A है, उसकी कोर, घन की कोर क्या है? A। तो क्या हो जाएगा? A इंटू ए इंटू ए। तो क्या हो गया? A क्यूब, यानी भुजा क्यूब आ गया। जो भी भुजा दे रखी, जो भी कोर उसकी दे रखी घन की, उसका क्यूब आप कर देंगे, वो क्या होगा? घन का आयतन होगा। अब इससे रिलेटेड प्रश्न देखिए, सीधे सीधे प्रश्न तो पूछेगा। उसमें क्या पूछता है? एक बार, कई बार क्या होता है, संख्याएं पूछ लेता हूँ कि साहब एक घनाभ के आकार की दीवार है, घनाभ के आकार की दीवार है, उसकी चुनाई में इस माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। अब ईंट भी क्या होती है? घनाभ के आकार की होती है, और दीवार घनाभ के आकार। तो इस ऐसे आकृति में क्या करना हमें कि जिस दीवार को बनाने की बात करें तो दीवार का आयतन निकालिए, और दीवार के आयतन में किसकी संख्या पूछ रहा है? वो ईंटों की संख्या पूछ रहा है। तो ईंट का, एक ईंट के आयतन का भाग दे दो, वो ईंटों की संख्या दे। इस प्रकार के बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो इसमें पूछे गए। इस वजह से बात करें हम कि घन की भुजा 6 मीटर है, आयतन ज्ञात करो। तो क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब 6 क्यूब कितना हो गया? 216 मीटर क्यूब आ गया, या 216 मीटर क्यूब आ गया। अब अगर माना इससे भुजा भी पूछ लेता है, कई बार क्या करता है, घन का आयतन दे दिया, उसने कहा कि घन का आयतन 216 मीटर क्यूब है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा? 216 का आप 1/3 ये कर देंगे, रूट घनमूल निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा? इसको हम 216 को 6 की घात 3 लिखेंगे, ये 1/3, घात से घात कैंसिल, तो 6 मीटर आंसर आ गया। तो आयतन दे रखा हो तो उससे आप भुजा भी निकाल सकते हैं घन की, और भुजा दे रखी हो तो उसका आयतन भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए चैप्टर
13.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि एक माचिस की डिब्बी की माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। माचिस की डिब्बी है, माचिस की डिब्बी सभी जानते हैं घनाभ के आकार की होती है, तो उसकी माप दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि ऐसी 12 डिब्बियों, जो माचिस की एक डिब्बी है, इस प्रकार की कितनी डिब्बियाँ, 12 डिब्बियों को रखने का एक पैकेट है, कार्टून है, उसका आयतन हमें याद करना है। तो सिंपल सी बात है, क्या करना अपने को, माचिस की एक डिब्बी का आयतन निकालना है और उसको 12 से गुणा करना है। एक डिब्बी का आयतन निकाल करके और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, वो उसके कार्टून का आयतन आ जाएगा। तो हल, माचिस की एक डिब्बी का आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 2500 10.0 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया एक का आयतन। इसलिए 12 डिब्बियों का आयतन 12 इंटू 15 180 सेंटीमीटर क्यूब। अतः उस पैकेट का आयतन जो है कितना हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। इस प्रकार यानी एक का निकालना है और उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए कि एक घनाभ के आकार की पानी की टंकी है। पानी की टंकी है, किस आकार की है, वो घनाभ के आकार की है और उसकी लंबाई तो है 6 मीटर, चौड़ाई उसकी 5 मीटर और ऊंचाई वो गहराई उसकी है 4.5 मीटर। वो कह रहा है इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो पानी कितना आएगा उसमें, जितना टंकी का आयतन होगा उतने ही लीटर तो कोई पदार्थ आप उसमें भर सकते हैं, नहीं भर सकते, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते आप। तो पहले तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए और आयतन क्या होगा, मीटर क्यूब में होगा और फिर मीटर क्यूब को क्या करेंगे हम, उसको लीटर में चेंज कर देंगे। तो देखिए पानी टंकी की लंबाई तो है 6 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर और गहराई उसकी 4.5 मीटर। पानी की टंकी का आयतन L इंटू बी इंटू एच 6 इंटू 5 इंटू 4.5 30 इंटू 4.5 0 15 हासिल की 1 जो 12 और 1 13 एक संख्या बाद कोई दिया हो गया मीटर क्यूब। 135 मीटर क्यूब आ गया पानी की टंकी। अब चूंकि 1 मीटर क्यूब आयतन यानी 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आ सकता है, इसलिए कितना आ जाएगा 135 इंटू 1000 तो 135 इंटू 000 मीटर लीटर आंसर आ गया। तो पानी की टंकी का आयतन, वो पानी जो टंकी थी ना आपके आकार के, उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, 135,000 लीटर पानी आ सकता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, एक घनाभ के आकार की पानी की टंकी की धारिता का मतलब उसमें इतना पानी आप भर सकते हैं, 50,000 लीटर है। धारिता कितनी है, मतलब इतना पानी इसमें भरा जा सकता है 50,000 लीटर। यदि इस टंकी की लंबाई तो है 2.5 मीटर और इसकी गहराई है 10 मीटर, वो कह रहा है इसकी चौड़ाई ज्ञात करो। क्या करना है, चौड़ाई। तो देखिए धारिता में दे रखी है, मैंने इतना पानी इसमें आ सकता है, लीटर में दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो आयतन क्या होता है, ठीक है, टंकी की धारिता जो है 50,000 लीटर, ठीक है। इसलिए टंकी का आयतन क्या होगा भाई, लीटर को, अब आयतन को लीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो लीटर को आयतन बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 1000, तो 50 मीटर क्यूब, ये इसका क्या आ गया, आयतन। अब पानी की टंकी का आयतन जो है 50 मीटर क्यूब है, और आयतन क्या होगा, लंबाई कितनी इसकी 2.5 इंटू चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, और गहराई कितनी है 10 इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 25, 10 को 2.5 से गुणा करेंगे तो 25 हो गया, 25 का भाग दो 2, तो b बराबर 2 मीटर। अतः टंकी की चौड़ाई वो कितनी आ गई, 2 मीटर आंसर आ गया। सिंपल सा, यानी पहले लीटर में दे रखा है धारिता, उसको तो पहले उसमें मीटर क्यूब में बदलिए, मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से उसको डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे 1000 का। अब उसकी लंबाई और गहराई दे रखी है, चौड़ाई ज्ञात कर ही लेंगे आयतन वाला फॉर्मूला लगा, बिल्कुल आसान। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि किसी गोदाम की माप दे रखी है, गोदाम है, गोदाम जहाँ सामान रखा जाता है उस गोदाम कहते हैं, उसकी माप दे रखी है कि उसकी लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 25 मीटर है और गहराई उसकी 15 मीटर, ये इसकी माप दे रखी है। वो कह रहा है कि इस गोदाम में 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कैरेट रखे जाने हैं। क्या रखे जाने हैं, कैरेट आते हैं ना जिसमें सामान रखा जाता है, वो रख रहे हैं इसमें माप। तो बताइए अधिकतम कितने कैरेट उसमें रख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको पहले क्या करना है कि इस गोदाम का आयतन निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको इस गोदाम का आयतन निकालना है, और गोदाम का आयतन निकालने के बाद क्या करना है, ये 1 कैरेट की माप देखी, क्या देखी, 1 कैरेट की, और इसके आयतन में इस 1 कैरेट के आयतन का भाग देना है, संख्या आ जाएगी। देखिए गोदाम की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर और गहराई जो है वो 15 मीटर, इसलिए गोदाम का आयतन 40 इंटू 25 इंटू 15 मीटर की, इसको कैलकुलेट नहीं करना, ऐसे ही ऐसे रहेगा। 1 कैरेट का आयतन 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, 125/100 और 5/10 या मीटर क्यूब। अब देखिए कैरेटों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, गोदाम का आयतन बटे 1 कैरेट का आयतन। गोदाम का आयतन कितना है, 40 इंटू 25 इंटू 15 बटे, अब ये जो बटे में संख्या वो तो ऊपर आ जाएगी, 10 इंटू 100 इंटू 10, और बटे में क्या रह गया 15, 125 और 5, 15 से 15 कैंसिल हो गया, 25 से 25 पंजे से 25, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 4 चौक 16 और 2 जीरो ही, तो 16,000 कैरेट आ गया। क्या आंसर आ गया, 16,000 कैरेट आंसर आ गया। इस प्रकार यानी गोदाम का आयतन निकाला हमने, और गोदाम के आयतन में 1 कैरेट के आयतन का भाग दे दिया, वो कैरेटों की संख्या आ गई कि 16,000 कैरेट इसमें हम रख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को, एक घन है उसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर, और उसको क्या किया गया कि बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा गया। एक घन है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर, उसको बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा गया है। तो कह रहा कि प्रत्येक घन की, यानी नया जो घन बना है उसकी भुजा ज्ञात करनी है एक तो। दूसरा वो कह रहा है कि इन दोनों घनों का, यानी जो पहले वाला घन था और बाद में जो घन बना है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन भी आपको ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो देखिए इस घन का आयतन ज्ञात करो। घन की भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर है, इसलिए घन का आयतन भुजा
क्यूब, 12 का क्यूब हो गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ये 12 का क्यूब। तो घन का जो 12 सेंटीमीटर भुजा वाला घन था उसका आयतन कितना आ गया 1728। अब इसको कितने भागों में काटा गया है? 8 बराबर घन हो, तो 8 का डिवाइड कर दूं, बराबर आयतन वाले प्रत्येक घन का आयतन क्या होगा भाई 8, इसी के तो 8 बराबर टुकड़े किए, तो 1728 डिवाइड बाई 8, 8 से इसको भाग कर दो, 8 दूनी 16 और 8 1 8 ये आ गया 216 मीटर क्यूब आ गया। ये प्रत्येक घन का आयतन आ गया। जो बराबर आयतन वाले 8 घन काटे गए उसमें प्रत्येक घन का आयतन कितना आ गया 216 मीटर क्यूब। अब इसकी भुजा नए घन का आयतन है 216 मीटर क्यूब और इसकी भुजा क्यूब होता है आयतन का क्षेत्रफल 216 और भुजा बराबर 216 का घनमूल, और 216 का घनमूल कितना होता है 6, तो 6 मीटर आ गया। कितना आ गया? उसकी भुजा नए घन की भुजा कितनी आ गई 6 मीटर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? यानी जो 12 सेंटीमीटर वाला है उसका 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा उसकी कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर, और 6 इंटू इसकी भुजा कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर। 6 से 6 कैंसिल हो गए, 12 इंटू 12, 6 इंटू 6 2 और ये 2, 4/1। अतः अनुपात कितना आ गया 4:1 आंसर आ रहा है। इस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वो कह रहा है कि 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी है जिसकी गहराई तो 3 मीटर और चौड़ाई उसकी है कितनी 40 मीटर। ठीक है, वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, उसकी चाल कितनी है, यानी पानी का प्रवाह जो है उसकी पानी का चाल क्या है 2 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी वो है चाल समुद्र में गिर रही हो, तो 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। तो देखिए नदी की गहराई यानी ऊंचाई, ये आ गई 3 मीटर, चौड़ाई वो है 40 मीटर, पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति आवर्स, इसलिए चाल को मीटर प्रति मिनट में बदलो, तो मीटर में बदलेंगे किलोमीटर को तो 2000 हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई, और इसको करेंगे तो कितना आ गया 60 मीटर प्रति मिनट, ये आ गया, ये इसकी चाल आ गई। अतः अब आयतन क्या आ जाएगा, पानी का आयतन जो समुद्र में गिर रहा है प्रति मिनट में 3 इंटू 40 इंटू 2000/7, 3 दूनी 6 और ये 100, 4000 मीटर क्यूब पानी। कितना पानी समुद्र में गिरेगा 4000 मीटर क्यूब। अगर इसको लीटर में बदलना आपको तो क्या करेंगे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, आंसर ये भी सही है, मीटर क्यूब में देंगे तो, और अगर लीटर में बदलना है तो कितना हो जाएगा, इसलिए इंटू 1000 लीटर आंसर आ गया। 40 लाख लीटर पानी समुद्र में। इस प्रकार से। धन्यवाद।